आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का 2014 का इंग्लिश का सेट नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन। तो ये आपका कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन आपको छांटने के लिए आया है। तो इसकी वीडियो भी आपको बन गई है, क्लास में भी कराया गया है, तो यू कैन वॉच, अभी कल ही अपलोड हुई है। उसके बाद दोगे दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रिड हर सेल्फ ऑफ। नेहरू भारत को किस चीज़ से छुड़ाना चाहते थे, छुटकारा दिलाना चाहते थे। या ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। ये दोनों पाठ पढ़ाए भी गए हैं, लिखाए गए हैं, वीडियो भी बनी है। आगे देखते हैं, आंसर देना है 3 प्रश्न से किसी 2 का। पहला, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर। लेंचो कब पत्र को प्राप्त किया। व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री, वह क्यों क्रोधित हुआ। व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू गंगा को भारत की नदी कह के क्यों पुकारते हैं। तीसरा आपके सिलेबस में नहीं, तो ये दोनों क्वेश्चन भी लिखाए गए हैं, वीडियो भी बनी है। प्रश्न इसलिए बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है। क्लियर, और अर्थ आप समझ लोगे तो कहानी जान रहे हो। वीडियो भी अपलोडेड है, पाठ भी पढ़ाया गया, आप वॉच करके देख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखिए क्या है कि होमेज का क्या होगा, हम मिलाइए, ट्रिब्यूट होगा। होमेज माने श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि। ड्राइव्ड माने क्या होगा, ढका हुआ, कवर्ड। प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड होगा, भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना। रिलेक्टेंट का अनविलिंग हो जाएगा। रिलेक्टेंट माने होता है अनिच्छुक, तो अनविलिंग माने अनिच्छुक होता है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। तो ये आपका पाठ आया है, कहाँ से आया है, द सम ऑफ लाइफ बाई H.W. लॉन्गफेलो। तो इसके 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट। जीवन क्या है और इसका, ठीक है, क्या उद्देश्य नहीं है। तो व्हाट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये बातें हैं कि मतलब जीवन क्या है, तो आप लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट बता सकते हो, और इसका इट्स गोल इज नॉट टू द ग्रेव। क्लियर, कब्र तक जाना इसका उद्देश्य नहीं है, या ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। देखिए यहीं से है ना, दोनों लाइन से आंसर देना। व्हाट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में क्या नहीं कहा गया, तो यही नहीं कहा गया कि मतलब कि द सोल इज इमॉर्टल। क्लियर, यह मरती नहीं है, इट नेवर डाइज। क्लियर, इट नेवर डाइज, इट इज इमॉर्टल। क्लियर, आत्मा कभी मरती नहीं है, यह क्या है, अमर है, एवर लास्टिंग है। ये सब क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, लिखवाए गए हैं। चलिए देखते हैं, सेंट्रल आइडिया लिखो, चाहे आप 4 लाइन की कविता लिख दो। आगे बढ़ते हैं 7वें में। देखिए, व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन। सभी वैज्ञानिक एडिसन पर क्यों हंसे। हु वाज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन थे। व्हाई डिड ही रेन, वेयर डिड ही रेन, वह कहाँ शासन करते थे। ये सभी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, लिखवाए गए हैं, वीडियो बनी है। तीसरा क्वेश्चन काट देते हैं, सिलेबस में नहीं है। अगला, एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा, सही है गलत, गलत है। व्हेन द बॉय जंप डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब लड़का अपने सीट यानी सिंहासन से कूदता था, ही वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, तब वह दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग हो जाता था। ये बात गलत है, उस कूदने के बाद सेम वैसा ही हो जाता था जैसे अन्य लड़के, तो ये फॉल्स है। जेसी ओवेंस हैड हिज आइज स्पेशली ऑन लॉन्ग जंप, तो फिर हाल तो सही है, लेकिन ये सिलेबस में ही नहीं है, इसको काट दीजिए। अगला भी सिलेबस में नहीं है, अनायास इस पर समय नष्ट ना करिए, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस वर्ष नहीं है, कोविड-19 नाते घटाया गया, फिर भी कोविड-19 का असर आप देखिए, तो बढ़ाया नहीं जाएगा, घटा भले दिया जाएगा। क्लियर, तो जितना है उसी में से आएगा। एडिसन टोल्ड हिज टीचर, एडिसन अपने अध्यापक को बताया, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। क्या, कैसा आंसर है ये, इंटेलिजेंट, तीसरा वाला सही। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, हाँ, कभी धोखा नहीं दिया जा सका क्योंकि वह इंटेलिजेंट, ही वुड सी स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वह सीधे उनके अपराध को क्या करते थे, देख लेते थे। अब देखिए, जेसी ओवेंस का पार्ट जो है उसको काट दीजिए, अनायास परेशान न होइए। अड्डी वाले पा जाइए। व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, द टीचर थॉट दैट ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी। दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। चलिए आते हैं 10वें पे, जो सिलेबस में नहीं है, इसलिए पूरा हम बताते जा रहे हैं, जो सिलेबस में नहीं कटवा दे रहे हैं, अनायास फालतू उसके बारे में परेशान ना हो, उतना दिमाग दूसरे क्वेश्चन पे याद करने में लगाइए। हाँ, इसमें रीऑर्डरिंग है, तो सबसे पहले आपको ये टेक हो जाएगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। टेक, उसके बाद वर्ब लिखो, क्या लो, दिस मेडिसिन, कब तक लो, ठीक है, रेगुलरली फॉर 5 डेज। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस दवा को नियमित रूप से लो, कब तक लो, फॉर 5 डेज। क्योंकि फॉर 5 डेज देखिए टाइम है, रेगुलरली आपका माइनर है, तो पहले माइनर रहा था तो माइनर उस प्लेस टाइम, हाँ प्लेस रहता, प्लेस टाइम रहता, टाइम। क्लियर,
टाइम वाला हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, इतना ध्यान आपको देना। क्लियर? इसलिए फॉर 5 डेज लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक, जैसे 2 अदर वर्ड हैं तो टाइम वाला लास्ट में लिख दो। क्लियर? 3 हैं तो माइनर फिर प्लेस प्लस टाइम। जनरली यही फार्मूला अप्लाई जाता है, बाकी तो अपवाद तो जान ही रहे हो, हमें हर जगह है। योर हेल्थ वरीज में, तुम्हारा स्वास्थ्य मुझे चिंतित करता है। आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ रहेगा, वरीड के साथ बाई नहीं लगता है, अबाउट लगता है। क्लियर? नहीं लिखा गया, फिक्स प्रीपोजिशन है ये, तो किताब में नहीं है तो सब में तो जान लो, अंसाल भर कराते समय दिया जाता है इसलिए। आई एम वरीड, उसके बाद लगता है अबाउट योर हेल्थ। क्लियर? मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में चिंता है, तो वरीड में चिंता करो, किसी के बारे में ही चिंता करोगे ना, स्वास्थ्य के बारे में यहाँ। क्लियर? वरीड साथ बाई का प्रयोग अच्छा नहीं मानता है, इसलिए अबाउट लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, वही लगाओ। आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। ही सेड एलास आई एम रूइंड, तो इज क्लेम्ड विथ सारो। हाँ, ही इज क्लेम्ड विथ सारो। उसके बाद दैट लगा दो, एलास हट ही जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? दैट के बाद ही कर दो, आई एम का वाज। ही इज क्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रूइंड, वह दुख के साथ चिल्लाया कि वाज रूइंड मैंने बर्बाद हो गया। क्लियर? ही इज क्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रूइंड। अगला है आवर टीम, क्या भरा जाएगा? आवर टीम 2 गोल्स बिफोर हाइड स्कोर्ड। हाँ, क्योंकि यहाँ बिफोर है तो इसलिए इधर वाला हाइड रहेगा, हाइड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। अब स्कोर में डी जोड़ दो, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला बिफोर हाफ टाइम, तो पास्ट परफेक्ट में आता है बिफोर। क्लियर? मतलब आधे समय से पहले हमारी टीम 2 गोल बना चुकी थी। क्लियर? अगला है आई एग्री, विथ नहीं रहेगा, टू रहेगा। कारण सुन लो, अगर मनुष्य के साथ सहमत रहोगे तो विथ, आई एम एग्री विथ यू। अगर बस तुझे रहेगा तो टू। यहाँ प्रस्ताव है ना, तो इसलिए टू लगेगा। अगर व्यक्ति होता यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता तब भी विथ लगता। समझ गए ना? फिक्स प्रीपोजिशन में ऐसा बताया गया है, विथ और टू दोनों लगता है। अगर प्रपोजल रहेगा तो टू लगेगा, व्यक्ति रहेगा तो विथ। अगला, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप आर कर दीजिए, अन्यथा या नहीं तो। आर में से अन्यथा या नहीं तो होता है, अदरवाइज भी कर सकते हो। हरी अप आर यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगा। आर या अदरवाइज भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़, अन्यथा। अगला है मशीनरी, तो मशीनरी की स्पेलिंग पूरा करना। मशीनरी स्पेलिंग बताओ। हाँ, मशीनरी, ठीक है। और उसके बाद अटेंडेंस में DENCE नहीं रहेगा। देखिए इसमें अटेंडेंस में ए रहता है, ATT अटेंड लिखे ANCE अटेंडेंस। क्लियर? अटेंडेंस ए रहता है ANCE, और मशीनरी में तो आपका ई सही है बिल्कुल। क्लियर? तो कभी कभी ई रहता है, ए रहता है, तो थोड़ा आपको केयरफुल होना पड़ेगा किस में क्या रहेगा। देखिए अगला आपका पंचुएशन है, आई बड़ेस कर दीजिए, श्याम में यस बड़ेस कर दीजिए, कामा लगा दिए, डबल एंड कामा, फिर वाई बड़ेस कर दीजिए। यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड, हार्ड के बाद फुल स्टॉप करके इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिए। बात समझ में आया? फिर से बता दे रहे हैं, आई बड़ेस रहेगा, श्याम में यस बड़ेस रहेगा, श्याम के बाद कामा, इन्वर्टर कामा, फिर वाई बड़ेस रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप करने के बाद इन्वर्टर कामा बंद किया जाएगा। चलिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। एन अंट, क्लियर? एन अंट वाज, ठीक है। फ्लोइंग, फ्लोइंग भी कर सकते हो, फ्लोटिंग भी कर सकते हो। फ्लोट में से तैरना, तो तैर कर ही बहेगी, फ्लो माने भी बात है। क्लियर? एन अंट वाज फ्लोटिंग, फ्लोट माने से तैर कर बहना, तैरते ही रहे थे ना, बह रहे थे मतलब तैर। फ्लो माने बहना होता है, पानी के बहने के लिए फ्लो लगता है, और वाटर के बहने के लिए पानी के बहने के लिए वही फ्लो, हवा बहने के लिए फ्लो। और यहाँ चींटी तो तैर कर ही बहेगी ना, इसलिए फ्लोटिंग का प्रयोग ज़्यादा बेटर होगा। एन अंट वाज फ्लोटिंग की स्पेलिंग FLOATING। एन अंट वाज फ्लोटिंग FLOATING। फ्लोटिंग माने वही बहना भी होता है, तैरना भी होता है, तैर करना। क्लियर? फ्लोटिंग या फ्लोइंग भी कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पानी बना होता, हाँ, नदी की धारा में,
एलॉन्ग द करंट ऑफ रिवर, इसका किताब में आपको मीनिंग मिल जाएगा। एलॉन्ग द करंट माने हो गया, करंट मीन्स धारा, पानी की धारा होता है। एलॉन्ग द करंट, बस ऑफ रिवर्स लिख दो या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एलॉन्ग द करंट ऑफ रिवर्स, करंट माने धारा, वैसे एक शब्द स्ट्रीम माने भी धारा होता है, STREAM, स्ट्रीम में लिख सकते हो। क्लियर? रिवर खाली कह दीजिए बस, एक ही नदी में बह रही है ना, कई नदी की बात किया नहीं जा रहा। क्लियर? कोई एक नदी थी उसी में बह रही थी। एलॉन्ग द करंट ऑफ रिवर्स या स्ट्रीम ऑफ रिवर्स, STREAM भी कह सकते हो। अच्छा, वह किनारे आने की कोशिश कर रहे थे, सी वाज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहे थे या प्रयास कर रहे थे। टू कम ऑन द बैंक, किनारे का मतलब है किनारे पर आने की कोशिश करें। ऑन द बैंक, बैंक माने किनारा होता है, BAN के, बैंक में बैंक भी होता है आदि कोश, लेकिन आ नहीं पा रही थी। बट अब यहाँ क्या, कुड नॉट कम भी कर दो या वाज अनेबल कर दो, बात खत्म। अनेबल माने असमर्थ थे या आ नहीं पा रहे थे। बट वाज अनेबल या बट कुड नॉट कम, दोनों चलेगा। क्लियर? ठीक, बट वाज अनेबल या वाज नॉट एबल टू कम, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? अनेबल करके छुट्टी ले लो, बट वाज अनेबल, लेकिन वो असमर्थ यानी आ नहीं पा रहे थे। आने लिख के एबल जोड़ दीजिए, अनेबल हो गया। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। क्लियर? पहले पत्ता तोड़कर इसकी अंग्रेजी लिखना, प्लकिंग ए लीफ, पार्टिसिपल से बना दो, प्लकिंग ए लीफ, कामा ए पैरेट, हाँ डालना है ड्राफ्ट, DROPP, ड्राफ्ट मतलब गिरा देना या डाल देना, DROPPED, ड्राफ्ट, ए पैरेट ड्राफ्ट इनटू द वाटर। अच्छा, चींटी पत्ते पर बैठ गई, ठीक है ना। द अंट सैट ऑन द लीफ, द अंट, ANT मीन्स चींटी, सैट ऑन द लीफ, LEAF, सैट ऑन द लीफ, चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। एंड हर का दो या इट्स का दो, चींटी के लिए इट्स भी छोटा जानवर है, इट्स भी लगा। एंड इट्स लाइफ वाज सेव्ड, बच गई, उसके द्वारा ही बची। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन जो है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू, ठीक है ना। 7 डेज है, 7 डेज लीव, हाँ थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 7 डेज लीव, 7 दिन की छुट्टी मांगो, एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर एल्डर ब्रदर, क्योंकि आप कारण क्या बताना, आपको अपने एल्डर माने बड़े भाई की शादी अटेंड करना है, ठीक ना। तो इसके एप्लीकेशन आपको इस तरह के बताए गए हैं किताब में। कारण शादी बता देना है, बाकी वो मदर की बीमारी जो था दूसरा क्वेश्चन राजू प्रकाशन में, तो वही है, यहाँ शादी वाला बता देना कारण, ठीक ना। और एप्लीकेशन शादी के लिए आपको याद ही किया है। राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हम दैट यू आर फीलिंग होम सिक इन द कॉलेज हॉस्टल। इसमें क्या करें कि अपनी माँ को पत्र लिखो, उनसे बताओ कि यू आर फीलिंग, तुम महसूस कर रहे हो। होम सिक माने होता है घर की याद सताना, घर की बीमारी है तुम्हें, यानी कि घर की याद सताना, तुम्हें घर की याद सताना महसूस हो रहा है, मतलब ऐसा महसूस करो जैसे तुम्हें घर की बार बार याद, इन द कॉलेज हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल। क्लियर? तो आपको बताना है कि कॉलेज हॉस्पिटल में मान लीजिए आप रह रहे हैं, तो आपको पत्र लिख देना, माँ को बताना है कि मुझे माँ घर की याद बहुत आ रही है, मैं घर आना चाहता हूँ। तो आपकी माँ कह देगी ठीक है आ जाओ, तो आप चले जाओ, नहीं तो वैसे जाओगे तो कहेंगे पढ़ना लिखना नहीं था तो बात क्यों घर पे आ गया है। क्लियर? तो घर की याद सताना होम सिक माने होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए पिकनिक, अब यहाँ निबंध है, पिकनिक पर है। एनुअल फंक्शन इन योर ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का एनुअल वार्षिक समारोह। बर्थडे सेलिब्रेशन, आपके जन्मदिन के बारे में अपने बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपको क्या दिया गया है, ठीक है। अनसीन पैसेज, आप इसको आप पढ़ के हल कर सकते हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको आपको आगे कराया जाएगा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।